हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये यू कांट हाइड फ्रॉम मी का पार्ट 4 है माफिया ऑब्जेक्शन का, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। और मेरी स्टोरी को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो होता है जिमिन के फ्रेंड को मार देता है और जिमिन ये सारा कुछ देख लेती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, ये 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 मैंने जो देखा, क्या वो सच था? इ, इसने 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 इसे मार दिया। गॉड, ये इतना ज्यादा रूड है। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वरना अगर इसने मुझे देख लिया ना तो ये मुझे भी मार देगा। उसके बाद जिमिन जो होती है वो तुरंत वहाँ से देखकर भाग जाती है। जिमिन, जितना भी मुझसे भागना है भाग लो। वैसे इसे लग रहा है कि मैंने इसे देखा नहीं, बट ये अच्छा ही हुआ कि इसने मुझे ये करते हुए देख लिया। आफ्टर ऑल मैं इसका फ्यूचर हूँ, इसे मेरे बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मेरी लाइव टेलीकास्ट देख लेगी। और रही बात भागने की, तो तुम कितनी ही दूर क्यों ना भाग लो, उससे बचकर अब कभी नहीं जा पाओगी। जिमिन, मैंने जो प्लान बनाया ना, उसके बाद तो फिर तुम्हें वापस मेरे ही पास आनी है। और सच कहूं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी इस इंसान ने तुम्हें किस करने की कोशिश की। हाँ, वैसे क्या ही कर सकते हैं, जिसकी बुरी किस्मत हो उसे हम रोक तो नहीं सकते ना। चलो, मैंने एक और इस धरती से डेविल इंसान को मिटा दिया। वैसे भी ये इसी के लायक था। और रही बात जिमिन की, तो उसे मैं मना लूँगा। मुझे लगता है मुझे सुगा को फ़ोन करके बता देना चाहिए कि वो अपना काम थोड़ा जल्दी में करे। उसके बाद जेके जो होता है वो तुरंत सुगा को कॉल लगा देता। हेलो, यस जेके, बोलो क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही था ना? मैंने बताया था ना कि जिमिन किसी के साथ डेट पर गई है, वो भी उसके घर पर। बोलो तुमने क्या किया? थैंक्स सुगा, तुम्हारी वजह से मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। चलो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने फिर से मेरी हेल्प कर दी। और सच कहूँ तो अगर मैं यहाँ नहीं आता ना, तो शायद मैं किसी को सही जगह नहीं पहुँचा पाता जो वो डिज़र्व करता है। बट एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं जब उसे उसकी जगह पे पहुँचा रहा था, तभी जिमिन ने उसे देख लिया है और ये देखकर वो भाग गई है। और तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हें क्या काम दिया है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे काम कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो टिकेगी। जेके, टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा, इसीलिए तुम मेरे राइट हैंड हो सुगा, क्योंकि तुम मेरी हमेशा मदद करते हो। और रही बात जिमिन, अब वो कभी किसी को डेट करने का सोच भी नहीं सकती। और मैंने जिसे अभी मारा, वो बेचारा, वो तो डेट का कभी होगा भी नहीं। कोई बात नहीं, तुमने जो किया इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिनों से ना तुम बहुत अजीब से बिहेवियर कर रहे थे, बट अब लग रहा है कि मेरा भाई वापस आ गया। अरे सुगा, अभी तुमने मेरी असलियत रूप देखी कहाँ है? और रही बात, मैं किसी को पसंद कर लूँ और वो मुझे धोखा दे दे, या फिर वो मुझे छोड़कर किसी और को पसंद करे, तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे जाने दूँगा? उसे अभी पता नहीं है कि उसे किसने पसंद किया है। ताई सही कह रही थी, मुझे ये सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए था। उसने मेरे सामने उसे, गॉड, मैं क्या करूं?
मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे बचूँ? नेक्स्ट वो मुझे मार देगा। मुझे लगा मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की। अब मैं क्या करूँ, कैसे भागूँ? उसने कहा अगर किसी ने मुझे, ओ गॉड, मतलब वो नहीं चाहता कि मैं किसी और के साथ रहूं। अभी मुझे समझ में आया कि वो अब तक मुझे क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि मैं उसे पसंद आ गई। उस माफिया ने मुझे किस किया था और उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं क्या करूं? मैं अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर मैं उसके हाथ आई ना तो मैं कभी भी अपनी लाइफ को जी नहीं पाऊंगी। वो फिर मुझे सिर्फ यूज़ करेगा। कहाँ मैं फंस गई हूँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताई, याद आया, मुझे ताई को फ़ोन करना चाहिए। हाँ, ताई को। उसके बाद जिमिन जो होती है वो डरते डरते ताई को कॉल लगाती है, लेकिन ताई जो होती है वो जिमिन का फ़ोन नहीं पिक कर पाती क्योंकि उसकी फ़ोन स्विच ऑफ रहती। ओह शिट, ताई भी फ़ोन नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ चली गई, इसकी फ़ोन स्विच ऑफ आ रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो वो माफिया मुझे नहीं, वो मुझे कभी नहीं मेरे पास पहुंच सकता। मुझे कुछ करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये शहर छोड़कर ही चली जाती हूँ। ये सिटी, ये कंट्री भी छोड़कर चली जाऊँगी, बट मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। मैं बाद में ताई को बता दूँगी। हाँ, यही बेटर होगा। फिर जिमिन जो होती है वो घर के लिए जाने लगती है क्योंकि उसे अपने ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होता है, लेकिन वहाँ सामने देखकर वो शॉक्ड हो जाती क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से आया हूँ और मुझे ये काम तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था। वो एक्चुअली ताई की एक्सीडेंट हो गई है और उसे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है। एक्चुअल में वो तुम्हारा नाम पुकार रही है। अब डॉक्टर वाले कह रहे हैं कि जब तक जिमिन नहीं आएगी तब तक उसकी हालत नहीं सुधर सकती है। क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। ताई को कुछ भी नहीं हुआ है। बोलो ना, तुम मजाक कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं। वो सिर्फ मेरी लाइफ की एक वजह है और नहीं, गॉड ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ है मेरी ताई? कैसी है? प्लीज मुझे ताई के पास ले चलो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ कह रहे हो ना। मेरी ताई को कुछ नहीं हुआ। जिमिन, तुम ही बताओ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर देख सकती हो। तुम बिलीव कर लोगी। हाँ, मैं हॉस्पिटल चलूँगी। चलो, कहाँ है? मैं ताई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। चलो। उसके बाद जिमिन जैसे कार पर जाती है, शुगा उसके माउथ पर कुछ रखता है जिस वजह से जिमिन बेहोश हो जाती है और वो कार पर ही सो जाती। बेवकूफ़ लड़की, समझ नहीं आता जेके को इसमें क्या दिख गया जो इसके पीछे पागल है। वैसे इसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यकीन कर ही लेता। आफ्टर ऑल थी तो इसकी बेस्ट फ्रेंड ना। वैसे इस हिसाब से मैंने जेके का 90% काम तो कर दिया। अब मुझे बस इसे जेके को देना है, फिर मैं 100% अपना काम कर दूंगा। और इसे कैसे लगता है इसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया होगा? वो दूसरा का एक्सीडेंट कर दे, ऐसी बवाल चीज़ है। अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैंने कितनी मुश्किल से उसका फ़ोन छीना है। अगर उसे पता लगा ना कि मैंने उसका फ़ोन ले लिया है और चुरा कर स्विच ऑफ कर दिया है तो वो मेरी जान ले लेगी।
मैं माफिया हूँ, लेकिन पहली बार मुझे किसी से डर लग रहा है, वो भी अपने दुश्मन से ना, एक लड़की से डर लग रहा है। हाँ, अब मैं क्या ही करूँ। वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो अपनी बातों से ही मेरा दिमाग खा जाएगी। मुझे गोली मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साला कमीना, किसने मेरा फ़ोन लिया, उसको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उस कमीने ने मेरी फ़ोन चुराने की कोशिश कैसे की। जिस किसी ने भी मेरा फ़ोन चुराया है ना, उसको मैं ज़िंदा मार दूंगी। साले ने मेरे फ़ोन चुराने की हिम्मत कैसे की है। एक बार सामने आ जाए ना, मैं उसको जान से मार दूंगी। पहले मेरा जूता खराब हुआ, अब साले ने किसी ने मेरा फ़ोन मार लिया। हाँ, शांति से मैं रह नहीं सकती। समझ नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं, जमीन भी मुझे फ़ोन कर रही होगी, लेकिन कमीने ने मेरा फ़ोन चुरा लिया है। पता नहीं किसने चुराया है। अगर एक बार मुझे मिल जाए ना, उसको जान से मार दूंगी। मैं शांति से लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पर भी शांति नहीं है। किसी कमीने ने मेरा फ़ोन ही ले लिया। फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई। तुम्हें क्या लगा जिमिन, तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं भागने दूंगा? तुम्हें क्या मैं इतना ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ? और तुम सोच रही होगी कि मैंने अब तक तुम्हें छोड़ क्यों दिया, है ना? अ, अ, हाँ? ये कौन सी जगह है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? ये ये तो किसी का रूम जैसा लगता है, और वो भी बहुत ही बड़ा। बट मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो हॉस्पिटल जा रही थी ना, और वो भी सुगा के साथ। फिर यहाँ कैसे आई? और मुझे यहाँ पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं जिमिन, मैं बताता हूँ। हाँ, क- हाँ, माफिया चुन जंगकुक। इसका इसका मतलब मैं माफिया चुन जंगकुक के घर पर हूँ। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ। ओके।